पूरी प्रिपरेशन में जो बेस्ट पार्ट होता है वो मेरा न्यूज़पेपर ही होता है। सर मैंने जो अपनी प्रिपरेशन वो घर बैठ के की है पूरी period students are getting confused whether they should do GS or whether they should optional. सर मैंने जो अपनी पूरी प्रिपरेशन है वो सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन से की है, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है। सर आई बिलीव दैट द हार्ड वर्क एंड द डेस्टिनी हैज़ हेल्प मी, तो आई बिलीव दैट देयर इज़ अ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एंड अ सेल्फ बिलीफ दैट आई कैन डू दिस। और सर ने बस एक फ़ोटो कराई थी और कहा था कि बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और बाकी तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरों के आंसर देखने वाले कलेक्टर नहीं बनते, जो लोग लिखते हैं ना वही कलेक्टर बनते हैं। असफलताओं को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास आमतौर पर बहुत से कारण होते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए बस एक ही कारण काफ़ी है कि बनना है तो बनना है। इसी का जीता जागता एग्जाम्पल है आज हमारे साथ सुमन यादव, जिन्होंने अपने घर से ही तैयारी कर सेकेंड अटेम्प्ट में 170 रैंक प्राप्त करी। और कृष्णा बुकारे सर ऑफ एग्रीकल्चर ऑप्शनल फैकल्टी। हेलो शिवम। हेलो सर। हेलो सुमन, प्लीज हैव अ सीट। तो सुमन, आई नो इट्स अ क्लीशे क्वेश्चन बट सक्सेस तो वहीं से स्टार्ट होती है जब होली पीडीएफ में अपना नेम दिखता है। yes, तो आई वुड स्टार्ट बाय आस्किंग कि कैसा था आपका पहला रिएक्शन, फैमिली का रिएक्शन, आप क्या कर रहे थे जब रिजल्ट आया? सर उस दिन मतलब इनिशियली हो गया था कि अब रिज़ल्ट आने वाला है, 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका था सब बच्चों में और ग्रुप्स में चल रहा था। तो उस दिन 16 को ये फाइनल हो चुका था कि इस दिन रिज़ल्ट आएगा। तो उस दिन मेरे को बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने आप को जो है बिज़ी रखूँगी। मैं घर के काम में थी और उस टाइम पे नवरात्रे चल रहे थे, तो अष्टमी का दिन था और ट्यूसडे था। तो उस दिन 125 पे मैंने पूजा वूजा की थी अपनी और मैं बस खाना खाने ही बैठी थी और तभी मैंने PDF खोली थी और रिज़ल्ट देखा था। फिर सीधा खाना भी नहीं खाया, सीधा हम मंदिर पहुंच गए थे। लॉर्ड कृष्णा बेस्ट यू। पूजा सफल हो गई आपकी दुर्गा माँ ने। चलो वेरी गुड वेरी गुड। सो एज फार एज आई नो यू हैव सिक्योर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन एग्रीकल्चरल ऑप्शनल इन द वेरी सेकेंड अटेम्प्ट। सो क्या है इसके पीछे राज, क्या है मतलब? सर आई बिलीव दैट द हार्ड वर्क एंड the destiny has helped me and since it was a journey of long 3 years, so I believe that there is a discipline and consistency and a self belief that I can do it, which has helped me. This was your second attempt, na? Yes sir. And what went wrong in the first attempt? Sir, it was the prelims and especially the CSAT where I failed by 5 marks. Okay. So since you mentioned CSAT, so what strategies have you adopted this year to clear CSAT? Sir, this year I decided that I'll be preparing for CSAT for the whole 5 months. I started for it in January and every day I used to devote at least 2 hours, especially at the night, because at that time we become very heavy and we cannot concentrate. So especially on the maths, I started it at the night. Okay. So we'll start as because people want to hear this only, like prelims की क्या strategy है, mains की क्या है and all. So prelims में आपने क्या strategy adopt करी GS के लिए, क्या आपने पढ़ाई करी, कैसे करी, how you devoted your time, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया? सर जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैंने हॉलिस्टिक ही शुरू की थी अपना प्रीलिम्स और मेंस का दोनों 2021 में, और उसके बाद जब प्रीलिम्स पास आ रहा था तो फरवरी में मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ना। और उसमें भी फिर एक ये होता है कि हमें टेस्ट लगाने चाहिए, तो मैंने जीएस के बहुत सारे एटलीस्ट 35 टेस्ट लगाए होंगे उस टाइम पे, तो सक्सेसफुली वो हो गया था। लेकिन उस टाइम पे मैंने CSAT जो है उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज किया था, उसको लास्ट मंथ में ही बिल्कुल पढ़ा था, तो ये मिस्टेक हो गई थी। Okay. And what is the role of newspaper? Did you read any newspaper? Used to? सर आई वुड से कि पूरी प्रिपरेशन में जो बेस्ट पार्ट होता है वो मेरा न्यूज़पेपर ही होता है। इनिशियली जो हमारा सुबह शुरू होती है तो वो सिर्फ द हिंदू से ही शुरू होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जैसे सब्जेक्ट एक बार हमने पढ़ लिया तो वो बोरिंग हो जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर हमारे पास एक रोज़ एक नई चीज़ लेके आता है। करेक्ट, वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स का मॉर्निंग रूटीन है, चाय और अखबार। वेरी गुड। सो ओके, विल स्टार्ट विद मेंस नाउ। ओके, देन व्हाट लाइक आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या किया, कितना टाइम अपने ऑप्शनल में डिवोट किया, कितना जीएस में डिवोट किया, कैसे आप इस पे?
सर मैंने जो अपनी प्रिपरेशन वो घर बैठ के की है पूरी। मेरे अंदर एक फोमो था ये राजेंद्र नगर का, तो मैं यहाँ पे कम ही आती थी, एक अपना नोट्स लेने आती थी सिर्फ, और वो लिया और फिर अपना खुद ही आंसर राइटिंग, स्पेशली मैं टॉपर्स की कॉपीज़ जो होती थी उनको देखती थी, पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर अपने साइड से लिखा जो हम लिख सकते हैं, या फिर सोचना ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है, और फिर देखना कि उन्होंने क्या लिखा है। तो टॉपर्स कॉपीज़ जो है वो स्पेशली उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। और जब मैं अपने एग्रीकल्चर की भी स्टार्टिंग कर रही थी तो सर का एक टेलीग्राम का ग्रुप है, तो मैंने जो है अपनी पूरी प्रिपरेशन साइलेंटली सर को ऑब्जर्व करके उनकी पीडीएफ्स देख के ऐसे ही किए हैं। तो आप वो अभिमन्यु की तरह हो जो सर को बिल्कुल द्रोणाचार्य मान के लगे जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था उसके बाद मैंने सर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया, वरना मैं एक साइलेंट स्टॉकर की तरह थी। अरे वाह, ठीक है। तो आंसर राइटिंग पे आपने मतलब कितनी प्रैक्टिस करी? बिकॉज आंसर राइटिंग थोड़ा सा एक बज़ वर्ड है, एक थोड़ा मिथ भी है कि बहुत आंसर लिखने हैं, तो कितने लिखना बहुत लिखना है, मतलब कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए पढ़ने पे और आंसर राइटिंग पे? मैंने जो थी इनिशियली स्टार्ट कर दी थी, मेरा ये था कि मैं खुद से देखती हूँ कि मैं क्या लिख सकती हूँ, और बहुत गंदे आंसर्स होते थे शुरुआत में तो, और मेरा ये रहता था कि 2 आंसर तो मैं एटलीस्ट लिखूँ, लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते हम। स्पेशली जो मेरी सारी आंसर राइटिंग है वो मेंस के टाइम पर ही हुई है। अच्छा, बिफोर दैट यू हैव नॉट प्रैक्टिस? करती थी लेकिन वो रोज नहीं हो पाता था, या फिर कभी कभी रह जाता था, ऐसा था। मतलब प्रॉपर स्टिपुलेटेड टाइम में आपने जो 3 घंटे वो मेंस प्री मेंस के बीच में पूरा किया मेंस। ओके। एंड जैसे आप उस समय देखो यूपीएससी का सिलेबस तो बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाउ डिड यू कीप अप योर मोटिवेशन? कैसे आपने मोटिवेशन रखा? एंड व्हाट हॉबीज यू हैव इनकलकेटेड इन योर डेली लाइफ टू मेक योर जर्नी इजी? ये जो यूपीएससी का फोबिया है इसको मैंने आने नहीं दिया। थोड़ा सा मैंने अपने आप को कट ऑफ ही रखा इस कम्युनिटी से, और ये रहता था कि मेरे को एक नॉर्मल लड़की की तरह ही रहना है। अपनी पढ़ाई करी जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, बस वैसे पढ़ाई करी, अपना थोड़ा घर के डेली रूटीन्स किए, और फिर अपने आप को बैलेंस किया। मैं ये नहीं है कि मैं पूरा पढ़ती थी, मैं संडे को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, और पढ़ती भी थी तो 2-3 घंटा ही पढ़ाओ। तो उस दिन मैं अपना जैसे पूरा लॉन्ड्री करती थी, तो ऐसे मैं अपने आप को बिजी रखती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी ही लाइफ है, लेकिन एक सेल्फ बिलीव होता है कि हम कर सकते हैं, तो उसने मेरी हेल्प की। वेरी गुड। तो मतलब बेसिकली ये बहुत बड़ा मैसेज है एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग को लगता है ना कि तपस्या है, पूरे 24 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल रूटीन मैक्स 8 आवर्स, मैक्सिमम 8 आवर्स। अच्छा, मैक्सिमम 8 आवर्स। हाँ, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेडिकेशन होता है, कंसंट्रेशन हमें मेंटेन करनी। अगर मैं एक दिन में 4 घंटे भी मैं पढ़ रही हूँ और मैंने मतलब बेस्ट दिया है, तो मैं उस दिन खुश हो जाऊंगी कि मैंने अपना अच्छा दिया है। ऐसा नहीं कि मेरे को 8 घंटे 10 घंटे या 15 घंटे, मैं कभी भी 15 घंटे नहीं पढ़ी हूँ। बस 5 दिन पढ़ी होंगी, जब मेरा एग्रीकल्चर का पेपर था तो बस उस टाइम पे मैं पढ़ी होंगी, जो गैप होता है वो। हाँ, बस उस टाइम पे। और उसमें भी मेरे को ये नहीं पता कि मैं 15 भी पढ़ी, उससे ऊपर भी चला गया होगा। मतलब सिर्फ पढ़ना और कुछ करना ही नहीं है। वेरी गुड। सो कैन यू लाइक आप उस पर क्या फोकस करना चाहोगे कि एग्रीकल्चर में क्या स्ट्रेटजीज आपने अपनाई, सर ने कैसे हेल्प किया? मेरा जो था इनिशियली जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं बोटनी लूँगी, क्योंकि मेरा बीएससी लाइफ साइंस है। लेकिन उसी टाइम पे मेरे को थोड़ा सिलेबस का पता चला था, और यूट्यूब पे मैंने 1-2 वीडियोस देख ली थी, तो मेरे को लगा कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है वो इतना स्टैटिक नहीं है जितना बोटनी है, और उसको हम जो है अपना कनेक्ट कर सकते हैं अपने GS1 से और ज्योग्राफी से, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है, और गवर्नमेंट का तो स्पेशली बहुत ज़्यादा फोकस होता जा रहा है एग्रीकल्चर पे, तो वो एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, जबकि मेरा एक बैकग्राउंड भी नहीं है एग्रीकल्चर पे। तो उस टाइम पे फिर मैंने 2 दिन में ये डिसाइड कर लिया था कि मैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल ही ऑप्ट करूँगी। वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज जनरली ऐसा माना जाता है एग्रीकल्चर इज अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट, बहुत लोग नहीं लेते हैं, बट डिस्पाइट यू डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड इन दिस, यू हैव चोजन दिस and you have also secured one of the highest marks, so kudos to you and sir also. So very good. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपको सुमन। एग्रीकल्चर में बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं कि यार पेपर 2 थोड़ा सा है ना कि उस टेक्निकल टाइप है, और पेपर 2 को इजी मानते हैं, तो इनकी ये गलत फहमी होती है कि यार पेपर 2 किया जा सकता है, पेपर 2 नहीं किया जा सकता। व्हाट वाज योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, विच पेपर इज़ टफ और विच इज़ इजी, और व्हाट्स योर ओवरऑल एनालिसिस एज अ थर्ड पार्टी स्टूडेंट? एज अ टीचर तो हमें दोनों ईजी लगते हैं, लेकिन व्हाट वाज योर एनालिसिस?
सर मैं मानती हूँ कि क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती। जैसे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस था, जो भी है वो मेरे से नहीं पढ़ा जाता है किसी भी प्लांट का, या फिर एंटोमोलॉजी या पैथोलॉजी। तो उसमें एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि सेक्शन 1 से हमें इतने क्वेश्चंस करने हैं और सेक्शन 2 से हमें 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। और जी ये जो पेपर 2 है इसमें मेरा एक स्पेशल इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है। तो जो सेल का था, पूरा फिजियोलॉजी थी प्लांट की या सीड का था, तो उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। और उसमें मेरा एक बहुत क्लियर था कि मेरे को सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चंस करने हैं और सेक्शन 2 से जिसमें हमारा एंटोमोलॉजी या हॉर्टिकल्चर का थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, तो उसमें से मेरे को 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। और ये हो जाता है, इतना टफ तो नहीं होता है। ये पूरा डिसाइडेड है। And one more thing is that I think previously it was getting assumed I think 110 days for the mains, but nowadays it is reduced to 90 days, or I think this Even year more should than, like this year 86 84 days I yes, think, yes. not more than that. So within that specific period students are getting confused whether they should do GS or whether they should optional. So how to handle that pressure? Can you tell me, is there any ideal timeline, like if 4 hours GS पढ़ो, 4 hours optional पढ़ो, or that can be different for different students? सर एक ट्रायंगल बोला जाता है जो कि एक ऑप्शनल होता है और एथिक्स होता है और ऐसे होता है। Okay. तो ये इस पे ही बोला जाता है कि इस पे ज़्यादा फोकस करो, GS 1 2 3 ये तो सबका कॉमन ही है, ये हो जाएगा। अच्छा। तो उसमें यही होता है कि एथिक्स तो मेरा 5 दिन में ख़त्म हो गया था, और ऐसे का मेरा बस ये था कि मैं संडे को लिखती थी। और ऑप्शनल फिर बचता है, तो ऑप्शनल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी रैंक डिसाइड करने में। तो मेरा जो इनिशियली जब मैंने अपना पूरा मेंस का शुरू किया, तो मेरा यही था कि मैंने 1 महीना जो है पूरा अपना सिर्फ ऑप्शनल को ही दिया, अपना बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए सारे टॉपिक्स की। तो बस मैंने अपना ऑप्शनल किया पहले महीने, और फिर मैंने दूसरे महीने में अपने ये GS स्टार्ट किया था। तो ये शुरू नहीं किया था मैंने शुरुआत में। मैं क्लास में अक्सर यही कहता हूँ कि दूसरों के आंसर देखने वाले कलेक्टर नहीं बनते, जो लोग लिखते हैं ना वही कलेक्टर बनते हैं। और जब मैंने 8 टेस्ट लिए थे आप लोगों से, पूरे 12 में से, जब 8वीं 9वीं टेस्ट में मुझे भी ऐसा एक फील आ रहा था यार शी कैन डू इट। और आई थिंक वो मैंने एक आपके साथ फ़ोटो खींचा था कि that will increase your confidence also, and that photo you can see on the screen also. So what was your feeling that ki sir is trusting me? I think you have mentioned behind the discussion. सर वो एक तो रक्षाबंधन वाले दिन बहुत टफ हो जाता है कभी कभी, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन जो था मैंने 2 पेपर लिखे थे एग्रीकल्चर के। और फिर उसके बाद मैंने आपसे टाइम मांगा था कि सर मेरे में क्या कमी है मेरे को बताओ। तो आपने सितंबर 1 को मेरे को बुलाया था, और उस टाइम पे मतलब मैं तो पूरी फोमो में रहती हूँ या एंग्जाइटी में कि सर मैं क्या गलत कर दूंगी। तो सर ने बस बोला था कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और बाकी तो तुम सही कर लोगे। और उस टाइम पे मतलब ऐसी नहीं हूँ मैं, मेरे को अपने ऊपर बिलीफ थोड़ा सा कम रहता है कि बच्चों को और मेरे से अच्छा आता होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा कट ऑफ रहती हूँ बच्चों से। और उस टाइम पे सर ने फिर मेरे साथ एक फ़ोटो कराई थी, बस मैं ऐसे लिख के आई थी अपना एक पेपर, और फिर सर के पास मिलने आई थी, और सर ने बस एक फ़ोटो कराई थी और कहा था कि बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और बाकी तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया था कि सर को मेरे में इतना बिलीव क्यों है। सर की पारखी नजर थी ना, सर ने पहचान लिया कि ये बनेगी कलेक्टर। ओके। सो सुमन, और एक चीज़ मुझे बच्चों से या तो आपसे पूछनी है स्टूडेंट के लिए कि सम कैंडिडेट्स मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू कम इन हेयर इन दिल्ली इन ORN, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द अदर स्टेट कैपिटल, या कोई डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहा है, कोई गांव से पढ़ रहा है। आफ्टर द डिजिटल रिवॉल्यूशन, मोस्टली आफ्टर 2014, एवरीथिंग इज अवेलेबल एवरीवेयर। सो एंड यू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर मोस्टली फ्रॉम द गुरुग्राम, नॉट फ्रॉम दिल्ली। सो यू फील सम फोमो लाइक थिंग कि यार वहाँ पे बच्चों को सब कुछ मिल रहा है, मुझे यहाँ घर बैठे कुछ नहीं मिल रहा है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिलीज ऑल्सो। सो टेल मी अबाउट दैट फोमो इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम अ डेस्टिनेशन नॉट इन दिल्ली, व्हाट्स योर मैसेज टू देम? सर मैंने जो अपनी पूरी प्रिपरेशन है वो सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन से की है, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है। तो मेरा यही था कि एक तो खुद के ऊपर विश्वास रखो कि हम कर सकते हैं, एक अंदर से एक सेल्फ इंट्यूशन होता है, ठीक है। और सेकेंडली कि अपने आप को बहुत क्लैरिटी रखनी है दिमाग में। मेरा ये था कि मेरे से थोड़ी कोचिंग में नहीं हो पाएगा, ये मेरा था, और पता होना चाहिए कि राइट रिसोर्सेज क्या है। तो एक साइलेंट स्टॉकर की तरह मैं तो कहूँगी कि आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं क्या करती थी, मैं सर की जो भी PDFs होती थी ना, सर सारे टॉपर्स की डाल देते थे, मैं उन्हीं को देख के अपना आंसर फ्रेम करती थी। तो अपना एक सेल्फ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन तो घर पे बैठ के बनाना पड़ेगा, और बाकी ऑनलाइन कोचिंग है तो उससे हो जाएगा। चल मैं आप कुछ कह रही थी कि अगर टेबल पे बैठना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, बैठो ही मत, व्हाट वाज दैट? ये था कि
अगर आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो टेबल पे मत बैठो, ठीक है, और अगर नहीं बैठोगे तो गिल्ट डेवलप होगा। लेकिन अगर टेबल पे बैठ गए तो मैं तो ये कहती थी कि कसम खा लो अपने पेरेंट्स की कि अगर मैं टेबल पे बैठ गई तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, वरना मैं यहाँ पे नहीं be loyal बैठूंगी। to yourself, not for this world. So many students are just like clicking selfie, I am studying this status, वो वाला चीज़ नहीं। अगर स्टेटस चाहिए तो पहले स्टेटस को मेंटेन करो, then you will get अभी तो status. पढ़ाई करते करते ब्लॉग सुनाते हैं लोग कि मेरा पूरी दिनचर्या कैसी है। तो अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो पढ़ाई कर कब रहे हो आपका तो फोकस उस पे है ना। तो या तो टेबल पे बैठो मत, और बैठो तो फिर पढ़ना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये तो हो गई बहुत सारी पढ़ाई लिखाई की बात। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू यूज्ड टू फॉलो, कैसी आपकी दिनचर्या थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, हॉबीज, क्या करते थे आप? मैं एक हरियाणा की लड़की हूँ तो जो नॉर्मल एक लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो मैं सिर्फ वही करती थी। जैसे घर में सुबह 7 बजे पढ़ाई शुरू कर दी, 2-2.5 घंटे पढ़ाई की और फिर अपना थोड़ा घर का काम किया, फिर अपना नहा धो के फिर दोबारा पढ़ाई करी, फिर 1 घंटा ब्रेक लिया, अपने पेरेंट्स के साथ बैठी, मम्मी के लिए चाय बनाई, अपने लिए कुछ बनाया तो वो किया, और फिर थोड़ा सा पढ़ी, फिर रात का जैसे सुबह मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रात को मेरी है, तो ऐसे बैलेंस करके कि भाई रात का खाना मैं बनाऊंगी। तो मैं बहुत ही एक नॉर्मल लड़की हूँ, मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ। नहीं, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्चुअली, क्योंकि जिसने इसके साथ इतनी चीज़ें करते हुए पढ़ाई करते हुए निकाल लिया। देखो मेरे सामने 2 कैंडिडेट है, जैसे कहते हैं ना टू बी और नॉट टू बी। शिवम इज देयर, शिवम ने 4 मेंस लिखे हैं, 2 बार इंटरव्यू दिया है, नहीं हुआ। सुमन है जहाँ पे जिसने 2 बार लिखा और दूसरे अटेम्प्ट में 170 लाया। शिवम कहाँ देखते हो आप लोग ये, व्हाट वाज द मेजर मिस्टेक है ना, नॉट टू बी, क्या नहीं करना है जो कि मान लो लिस्ट में आ गई, लिस्ट में नहीं आए तो क्या लगता है कि यार क्या मैंने मिस्टेक की थी ताकि बाकी लोग भी वो सेम मिस्टेक ना करें? सर जैसा कि सुमन ने बताया वही कि जैसे प्रैक्टिसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि जैसे ज्योग्राफी वाज माय ऑप्शनल, तो आई डिड नॉट प्रैक्टिस मच आंसर राइटिंग या फिर डायग्राम्स मेकिंग, बिकॉज एवरी ऑप्शनल रिक्वायर्ड सर्टेन टर्मिनोलॉजीज, सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स। सो उसके एक समझना अलग बात है कि आपको समझ में आ गया कि भैया ठीक है ये चीज़ है मुद्दा, लेकिन उसको प्रेजेंट कर पाना इज ऑल्सो अ स्किल, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि सर आई थिंक आई शुड हैव प्रैक्टिस्ड मोर, बिकॉज आप उंगली दूसरों पे ब्लेम करने को बहुत उठा सकते हो, ये ऑप्शनल चलता वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली यू हैव टू सी योरसेल्फ व्हाट कुड यू डू, बिकॉज अल्टीमेटली लोग तो लाते ही है नंबर। सो मुझे ऐसा लगता है कि सर प्रैक्टिसिंग मोर सिंसियरिटी इज रिक्वायर्ड, एंड हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स सर आई बिलीव सर थोड़ा सा लक का रोल भी रहता है। इट इज़ माई परसेप्शन, बिकॉज जो बन जाता है वो फिर सारी बातें सही भी लगती हैं, जो नहीं बनता है उसकी बातें लगती है कि शायद कुछ और होगा, ऐसा कुछ है। इट्स ऑल अबाउट सेम, जैसा कि इन्होंने बताया। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हर, क्योंकि सब कुछ करती थी, घर के काम सब कुछ ना कोई जो मक्का ऑफ यूपीएससी है जैसे राजेंद्र नगर, कोई यहाँ पे कभी नहीं आया, मुखर्जी नगर, बस मटीरियल के लिए आए हो गए आप, एंड यू आर प्रिपेयरिंग होम, आराम से चाय खाना सब बन रहा है, एंड यू क्लियर्ड इन द सेकंड अटेम्प्ट, वेरी सेकंड, इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपका प्री नहीं हुआ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था आपका, इसमें मेंस भी निकला है और सीधे आप बन गए हो, दैट टू विद 170 रैंक। सो आई बिलीव कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, राइट अप्रोच, है ना, यही चीज़ है। आपके साथ के जो लोग हैं आपको मोटिवेट करते रहें और थोड़ा भगवान का भी साथ हो तो बस बन जाते हैं। Now Suman, tell me what are that 3 things that make you an IAS officer? सर आई बिलीव दैट डिसिप्लिन जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और सेकेंडली एक पॉजिटिव माइंडसेट जो होता है कि एबिलिटी दैट वी कैन डू इज, तो ये होता है। और थर्डली एक जो होता है हमारा सोशल सर्विस के लिए थोड़ा डेडिकेशन होता है, जो कि हमें कहता है कि हमें परस्यू करना चाहिए ये। तो ये 3 चीज़ मैं मानती हूँ कि इम्पॉर्टेंट होती है एक IAS बनने के लिए। Very good. Now just tell something about that interview. Actually I was not expecting that you will get such less mark in interview, like I think 149. Yes. Okay, and other students I think Bhartati got 206, so that Shamal got 202. I think if you are getting just like average, you might be in top 100. But just tell me some lacunas or something from your side that can be done better, or या पूरा पैनल की वजह से हुआ, या आप भी मानती कुछ महीने भी कम प्रैक्टिस किए, what was the reality of that day? Yes. हेलो एस्पिरेंट्स, तो क्या आप भी यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हो और कंफ्यूज्ड हो कि कैसे करें, कहां से करें? अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है ऑफलाइन फाउंडेशन बैचेस। ओल्ड राजेंद्र नगर में 17 मई को नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, मुखर्जी नगर में 21 मई को हिंदी मीडियम के लिए बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और प्रयागराज में 21 मई को नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सर ये जो मैं बोलती हूँ कि मैंने आइसोलेशन में पढ़ाई कर ली, तो ये आई बिलीव कि इसका ड्रॉबैक है
कि अच्छा। मेरी किसी के साथ इतनी इंटरेक्शन नहीं रहती थी, तो और एक यूट्यूब पे मैंने सारी पढ़ाई करी है, तो वो 2x पे मैं सुनती थी तो आदत होगी कि जल्दी जल्दी बोलना है। हाँ। तो थोड़ा सा मैं मानती हूँ कि थोड़ी तो मेरी मुझे भी कमी रही डिटेक्ट हुआ था होगी। लास्ट टाइम जब आई थिंक आप मिले थे आपके रिलेटिव्स के साथ कि सर मुझे थोड़ा बताइए, हमने बोला था थोड़ा धीरे बोलो, है ना। तो इंटरव्यू के लिए सबके लिए मुझे यही कहना है कि यार आप प्रीलिम मेंस तक ठीक है आइसोलेट रह सकते हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ योर पर्सनालिटी टेस्ट यू शुड बी लिटिल बिट सोशलाइज, है ना। यू शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद योर फ्रेंड्स, मेंटोर्स, टीचर्स, सो यू विल जस्ट ओपन अप। और सम टाइम ओपन अप तो होता ही माइंड, लेकिन वो वाली जो फीलिंग होती है ना शिवम की यार बोलना है पब्लिकली, वो वाली चीज़, वो फियर नहीं आ जाती, दैट थिंग शुड बी देयर। सर इसमें मैं एक चीज़ भी वैसे ऐड करना चाहूँगा इंटरव्यू के बारे में, बिकॉज सिंस आई हैव एक्सपीरियंस। मैं ये बोलूँगा सर कि अगर मैं एक लाइन में सर समअप करूँ ना, किसी को कुछ नहीं पता। एट द एंड ऑफ द डे 5 ह्यूमंस आर टेकिंग योर इंटरव्यू फॉर 20-25 मिनट्स एवरेज। सो व्हाट दे आर परसीविंग, हाउ दे आर परसीविंग यू, उनके देखो कई सारे फैक्टर्स है। उनसे आपसे पहले कौन सा कैंडिडेट है, उसने कहाँ बेंचमार्क सेट कर दिया, व्हाट क्वेश्चंस दे आर आस्किंग यू विज अ विज दे आर आस्किंग अदर्स, है ना। दे आस्किंग अबाउट योर डैफ, आपके डैफ के आसपास है या कहीं कुछ भी रैंडम पूछ रहे हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, सो दैट इज देयर। इफ आई वुड लाइक टू से कि मेरा जो पहला इंटरव्यू था, मुझे एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो पहला क्वेश्चन मेरा जो था, BS बस्सी सर का ही बोर्ड था, ठीक है। उन्होंने पूछा था कि हनी सिंह के बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछा था, एंड दैट इज नॉट कनेक्टेड विद माई डैफ। सो नाउ द स्टार्टिंग ऑफ इंटरव्यू वॉज कि मैं थोड़ा बैकफुट पे हूँ, है ना। तो वही चीज़ है, अगर पहली बॉल बाउंसर आए तो थोड़ा बैट्समैन डर जाएगा, पहली बॉल उसको ऐसी मिल जाएगी छक्का मार दे तो थोड़ा खुल के खेलेगा। So it's all about that, थोड़ा सा किस्मत, without any burden you just face what they are asking। हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक तैयारी नहीं करनी है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। डैफ पे तैयार कर लोगे ज़्यादा और क्या कर सकते हो, just be aware about what the things happening around you in your surrounding। करेक्ट। जैसे मेरे इंटरव्यू में मैंने इतना प्रिपेयर किया था, फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है तो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स में कितना चल रहा था इजराइल का वॉर, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा ना, एग्रीकल्चर से कुछ पूछा। तो उनका बिल्कुल ही अलग था, बहुत ही स्टैटिक सा था। एक डूडलिंग पे बहुत पूछ लिया उन्होंने, और फिलोसफिकल चला गया था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा नहीं आता था। Okay, now we are coming toward the last section of this interview। Just Suman, tell me in few lines, what is your message to all the UPSC aspirant who are trying along with the job, without their job, without some family responsibility, whether this journey is achievable or it is relatable to their life? Sometimes what happens, some people they don't have interest, but someone is pushing them into the civil services, they are coming here, they live paying the hefty amount of fees. What the tenet should be there in a candidate, so they should feel that yes, I am ready for this opportunity? सर आई बिलीव दैट देयर इज अ सेल्फ बिलीफ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं बिल्कुल ही क्रैश डाउन कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, पर मैं फिर भी कहती थी कि मेरे में वो पोटेंशियल है कि मैं वो कर सकती हूँ। मेरे पे फैमिली का कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे ये करना है, इनफैक्ट फैमिली को तो विश्वास भी नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। तो एक तो ये, और दूसरा मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा सपोर्टिंग एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्टिंग एनवायरनमेंट रहा है, और एक तो ये फोमो जो होता है इसको हमें थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। एक अपने साथ जो है टाइम स्पेंड करना अपने साथ, जैसे मेरा एक रूटीन रहता था कि मेरे को अपने साथ पॉजिटिव टॉक करनी है, तो मैं सुबह जैसे उठी तो मैंने अपने साथ अच्छी अच्छी बातें की। जब रात को मैं सोई तो मैंने एक शीशा था तो उसके सामने मैं करती थी अपने आप से बात की, मैंने आज अच्छा किया या नहीं किया। इट डजेंट मैटर कि मैंने अपना पूरा टारगेट पूरा किया या नहीं किया, बट डिड आई परफॉर्म माई बेस्ट। और उसमें फिर अपने आप को एक आंसर देना, एक अकाउंटेबिलिटी सेट करना अपने साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तो बाकी किस्मत भी होती है। Just like become a professional UPSC aspirant, not the emotional UPSC aspirant। इमोशनल ये होते हैं, मान लो किसी की IAS की फोटो देखी, किसी की IPS की फोटो देखी, उसके स्टार लग गए, मेरे भी लग जाएंगे। इमोशनल ये हो गया। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, व्हाट दिस एग्जाम नीड। अगर ये एग्ज़ाम चाहती है कि आप MCQ प्रैक्टिस करें, मेंस के आंसर लिखें, आपके मेंटोर से मिले, इवैल्यूएट करें, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बस ये नहीं कि हर दिन यूट्यूब के शॉर्ट देखो और इंस्टा पे चले जाओ, दैट इज नॉट। मीन्स बी अ प्रोफेशनल UPSC एस्पिरेंट, देन एंड देन यू कैन इजीली गेट सक्सेस। नाउ आई एम हैंड ओवर टू शिवम। मतलब बेसिकली सर इज सेइंग दैट डू नॉट डू व्हाट यू वांट, डू व्हाट इज नीडेड फॉर द एग्जाम, है ना। डिसिप्लिन रखो, कंसिस्टेंसी रखो। मैं तो बोलूँगी आंसर राइटिंग जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। Yes. अगर आप कर भी नहीं पा रहे हो तो उस टाइम पे ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। Correct. तो मैंने मेंस के लिए जो है अपने सारे आंसर्स जो है वो मेंस के जो भी मैंने पेपर्स दिए वो सारे अपने प्रीलिम्स के बाद ही दिए हैं, लेकिन मैंने इंश्योर किया कि मैं टेस्ट लिखती हूँ।
जैसे रक्षाबंधन वाले दिन सब सेलिब्रेट कर रहे थे, मैं 1 घंटा बस अपना राखी बांध के आई, सुबह पेपर 1 लिखा, शाम को पेपर 2 लिखा। तो वो एक डिसिप्लिन जो है बहुत ज़रूरी है, और एक कंसिस्टेंसी और एक परसिवरेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। होगा ऐसा कि हमारा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर विषम परिस्थितियों में जो ऑड्स हैं उसमें छोड़ना तो आसान है, उसी में डटे रहना ही तो गेम है ना। क्योंकि आपके अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं तो आप पढ़ ही सकते हो, नहीं है तब पढ़ो, तब माने। तो वही चीज़ है। बाकी मैं ये और पूछना चाहूँगा आपसे, इफ़ नॉट IAS, अगर आपका अगर गॉड फॉरबिड अगर ऐसा कुछ होता तो व्हाट वाज द प्लान बी? आपने कुछ सोचा था ऐसा कुछ कि क्या करोगे? बिकॉज देखो अल्टीमेटली UPSC इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन नॉट सिलेक्शन, क्योंकि 99% तो रिजेक्ट ही होने वाले ना, हार्श रियलिटी तो यही है। तो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव देम कि भाई प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या आपका ऐसा क्या था उसमें? सर मैं मानती हूँ कि हमारा एक गोल होना चाहिए और हमें अपना पूरा बेस्ट दे देना चाहिए। जैसे इस मेंस में मैंने अपना पूरा बेस्ट दे दिया था, इससे ऊपर मैं अपने आप से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मैं इससे अच्छा कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक तो अपना जब आप कुछ कर रहे हो तो उसमें अपना पूरा जी जान लगा दो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कितना ही डिफिकल्ट हो, आपको अपना बेस्ट दे देना है। और उसके बाद आप जब आप बेस्ट दे रहे होते तो आपका ये जो पास और फेल का होता है ये बिल्कुल हट जाता है। आपका बस ये रहता है कि मेरे को अपना परफॉर्म करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बोलूँगी कि UPSC के अलावा मैंने हरियाणा के जो पेपर्स थे मैं उसके लिए भी तैयारी करी थी। हाँ, ओके। उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से मेरा मेंस में दे नहीं पाई थी। ओके, हाँ, ओके। तो मेरा बस ये अंदर क्लैरिटी थी कि मेरा एक यही जो है लक्ष्य है और मेरे को इसी को ही पाना है और मेरा इसी में ही फ्यूचर है। और नहीं होता तो फिर मेरे पास और भी अटेम्प्ट्स है तो मैं कर लूँगी। डेफिनेटली। Plan A was also IAS and Plan B was also IAS. Within that particular time frame, I will do for only this examination. मतलब प्लान A is IAS, प्लान B is look at plan A. Yes. Okay. So with that, we have Suman Yadav and Krishna sir. It was a wonderful session, sir. Yeah. So nice talking, both of you. Thank you, so sir. much. Thank Thank you. Thank you.